ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार अव्यक्तवाणी का दिवस है। आज 14 अप्रैल 1994 की अव्यक्तवाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, तुम सब लाडले बच्चे जिनको बाबा ने गोद लिया है, प्रभु पिता के स्नेह में, शिव बाबा के स्नेह में समाये हुए हो। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से, मन से, दिल से ईश्वर के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से शिव बाबा के समीप लाता है। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूलाधार है। और बाबा ने कहा कि स्नेह में तो सभी बच्चे पास नहीं होते तो शिव बाबा के पास नहीं आते। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होकर दिखाना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना, पास्ट इज पास्ट कर देना। आगे बाबा ने कहा, जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस पावर से जो चाहो वो कर सकते हो। आत्म शक्ति की उड़ान द्वारा तुम बच्चे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन, किसी की भी वृत्ति में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन, संबंध संपर्क में परिवर्तन तीव्र गति से ला सकते हो। तीव्रता की निशानी क्या है? जो सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है, हो जाएगा, हो ही जाएगा, नहीं। बाबा ने कहा सोचा और हुआ, संकल्प, बोल और कर्म तीनों साथ साथ और श्रेष्ठ। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प व उल्टे संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, इनकी गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म इतनी तेजी से होते हैं कि उसकी गति का जोश इतना होता है। जो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ मर्यादाएं, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं, ओहो, ये करना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी, ये यथार्थ नहीं था, मैंने क्यों किया। इस वर्ष बाबा ने कहा सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। व्यर्थ की अविद्या हो जाए, इनोसेंट बनोगे तो सेंट बन जाओगे। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या हो जाए, अर्थात इनोसेंट बन जाओ। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और आप दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे।
यथार्थ पुरुषार्थी को परिभाषित करते हुए बाबा ने कहा, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो एक बारी की गलती को बार बार रिपीट नहीं करते और अल्पकाल के आधारों का सहारा छोड़कर प्रभु पिता का सहारा अनुभव करते हैं। भोलेनाथ शिव बाबा का सहारा ही वास्तविक छत्र छाया है। अल्पकाल की मायावी बातें धोखेबाज बहुत सुन चुके हो। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो, तो क्या करो? बाबा को देखो, बाबा की सुनो, बाबा समान बनो, बाबा समान हर कर्म करो। समय की तीव्र गति को देख अब व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो, तो आपको सेवा की ऑफर आएंगी। अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक दूसरे बने और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, आपने प्रवचन किए, अब माइक औरों को दे दो और आप माइट बन जाओ, उनकी बैकबोन बन जाओ। इसको कहा जाता है तीव्र गति की उड़ान। बादलों को देख के घबराओ नहीं, ये व्यर्थ की बातें ही बादल हैं, इनको सेकंड में क्रॉस करो। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की और विधि सिद्धि है सदाकाल के लिए। इस वर्ष शिव बाबा ऐसा ग्रुप चाहता है जो हरेक स्वयं को अर्जुन समझे। मैं जो करूंगा मुझे देख और करे। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, प्रभु सखा, जो बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प की उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं। मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है और प्रभु पिता के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हो। सर्व की शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हो। शुद्ध संकल्प का बंधन, घेराव ऐसा बांधो, बाबा ने कहा, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उसके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, मजबूत किला पवित्रता का तैयार हो जाए। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास जब शुरू करोगे तो इसमें युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडवों के तीर दिखाते हैं ना, तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी स्वयं साक्षात ईश्वर है, शिव बाबा है। विजय का तिलक ऐसे बच्चों को सदा लगा हुआ है। इसलिए पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन, जो स्वयं पे अटेंशन रखते हैं उनका टेंशन खत्म हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, सभी खुश राजी है ना? सभी से बाबा ने बात की। ये भी बाबा का स्नेह है, स्नेह की निशानी है
वो स्नेह की कमी नहीं देख सकता। बाबा के स्नेह का रिटर्न बाबा क्या चाहते हैं? अपने को टर्न करना, अपने को पूरी तरह से परिवर्तन करना, अपने को पूरी तरह से सतोगुणी, अलौकिक, दिव्य बना, सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न आत्मा भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आवाहन से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते रहते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। आज की मुरली का स्लोगन है, सोमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी सम्मान देके आगे बढ़ाती है। तो इसलिए हमें सोमान में जो ईश्वरीय सोमान, जो ईश्वरीय वरदान हमें भगवान ने दिए हैं, हम उस सोमान में सेल्फ स्टीम में स्थित रहें। अगर हम सोमान में स्थित रहेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा भी और हम दूसरों को सम्मान देकर आगे भी बढ़ाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।